ये जो बच्चे हैं, आज़ादी की हम क्योंकि बात करें, ख़ुद मुख्तारी की बात करें, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, नहीं भी होते कुछ, तो जो सिचुएशन ये है कि बच्चे बाप का बिज़नेस जो है वो नहीं संभालते। बाप ने बड़ी मेहनत की होती है, भले मैं कहती हूँ परचून की दुकान है, उसकी किताबों की दुकान है, या कोई उसने छोटा कोई ऑफिस बनाया हुआ है, कोई लाइट का बिज़नेस है, बल्ब का बिज़नेस है, कुछ भी है, ठीक है। तो बच्चे ये कहते हैं हम तो कुछ और करना चाहते हैं, हम ये नहीं संभालना चाहते। अब बाप ये कहता है कि हम मेरा सामान, मेरा काम, मेरा बिजनेस ने आगे लेके चलना है, मगर ये कहता है मेरा इंटरेस्ट कोई नहीं है, मैं इधर नहीं बैठूंगा। अच्छा, अब बाप ये कहता है कि तुम्हारी जो अभी उम्र हो गई है 25 साल 20 साल, मैं तो 16 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, 18 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, मैं तो रोटी कमा रहा हूँ, पूरे घर वालों को पाल रहा हूँ, सबको मैंने इस्टेब्लिश किया हुआ है, ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, अभी तक तुम्हारी फीस दे रहा हूँ, 20 साल के 22 साल के हो गए हो, निकलो बाहर आओ, काम करो घर पे, ये घर से बाहर निकल के ऑफिस देखो मेरा, पार्ट टाइम ये काम करो, ये ऑफिस संभालो। तो कहते हैं मेरा इंटरेस्ट ही कोई नहीं, मैंने कुछ और करना है पढ़ पढ़ के। वो कहता है मैं, अब बाप कहता है मैं फीसें पे कर करके पागल हो गया हूँ, काम करो कुछ। वो कहता है मैंने नहीं करना। तो बच्चे ऐसे तो फारे निकम्मे बैठे हुए घर पे, डिमांडें कर रहे हैं बाप को और वो रोटियाँ तोड़ रहे हैं। ऐसे बच्चों के लिए वो दौर ना अब रह नहीं गया हुआ कि मैं कहूँ कि बच्चे पढ़ रहे हैं और वो उनके पास काम करने को वक्त नहीं है। हेल ऑफ अ टाइम, बहुत कुछ है उनके पास, ऑनलाइन काम है, ऑनलाइन सिस्टम है, कमाई करना चाहें तो बच्चे आजकल अपनी फीसें खुद उठा सकते हैं। तो बाप का भी तो बिजनेस है ना, जो बाप ने उन्हीं के लिए सेटअप किया, वो देखने नहीं चाहते। मैं आपको बताऊं, हर बंदा ना हर काम के लिए होता नहीं है। अच्छा, मतलब से मैं रेडी लगा सकता हूँ, चने की रेडी मैं बेच भी सकता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं करना है। ठीक, मैंने कुछ और करना है ज़िंदगी में अपनी लाइफ के साथ, और मैंने उसके ऊपर काम किया। ठीक, कि मैं अपनी शनाख्त बनाना चाहता हूँ। अगर जो शख्स अपनी शनाख्त बनाने के लिए, ये एक तो है ना कि उनके पास आगे रास्ता समझ ही नहीं आ रहा जाना किधर है, तो भाई एक मौका मौजूद है, उसको संभालें और अपनी शनाख्त के ऊपर काम करें। बच्चे को अगर बाप कह देता है जाओ जाके रोटी कमाओ, जो भी करना है करो, तुम्हारी से आधी उम्र में मैं काम कर रहा था, तो वो आगे से कहता है नहीं सारे बाप खिलाते हैं बिठा के, सारे बाप पे करते हैं, आप भी करें। इसमें क्या बाप करे, बाप की सिचुएशन क्या करे। बाप ने काम शुरू किया, 8वीं 9वीं फेल था, बाप ने काम शुरू कर दिया। उसने चाहा कि मेरी औलाद पढ़े, तभी उसने यूनिवर्सिटी की फीसें देना शुरू की, वरना 8वीं 9वीं वो भी कहता कि भाई मैं भी 8वीं 9वीं में काम पे आ गया था और तुम्हारे लिए तो मैंने दुकान बना दी, चलो बैठो। शायद उस इमेच्योरिटी में वो बैठ भी जाता। अब जब आपने उसको यूनिवर्सिटी की तालीम दिलवाई है, उसको AI करवाया है, या उसको आपने इकोनॉमिक्स करवाया है, कुछ करवाया है, वो कहता है जी मैं अपनी शनाख्त बनाना चाहता हूँ, मैं अपने लिए काम करना चाहता हूँ। इन चीज़ों को ना इग्नोर नहीं किया जा सकता। हम जब पेरेंट्स की और औलाद के दरमियान की जब डिफरेंस की बात करते हैं ना, उसमें सबसे बड़ी यही बात होती है कि वालिदैन भी औलाद की उन चीज़ों को समझ नहीं सक रहे कि ये इसकी भी कुछ ज़रूरत है। मैंने उसको इंजीनियरिंग करवाई है, उसको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाया है, और मैं कहूँ तू मेरी गन्ने की जूस की दुकान आके संभाल ले। साथ साथ बाप की जायदाद को लुटाया भी तो ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में तो मिथ यही है कि ये ज़मीनें, ये जायदाद, ये घर, ये प्रॉपर्टी, ये फैक्ट्री बेच के तो बस अब्बा के जाने की देर है। के लिए ना मेरा ये सब कुछ बाप बच्चे के दिमाग में होता है, छोटे से बच्चे की। मैं आपको बताऊं, भाई साहब कहते थे कि औलाद के लिए ना पैसे इकट्ठे ना करो, अच्छा, उसको अच्छी औलाद बनाओ। अच्छी औलाद बनेगी तो कमा लेगी, अच्छा, और अगर अच्छी औलाद नहीं होगी तो बनाया हुआ भी जाया कर देगी। तो बच्चों के लिए जायदाद वगैरह नहीं बनानी है। कहते हैं जायदाद से ज्यादा फोकस करो अच्छी औलाद बनाने के ऊपर। अच्छी औलाद बनाने, क्या औलाद अच्छी है अपना फ्यूचर बना लेगी। अरे वाह। और अगर औलाद अच्छी नहीं है तो आप उसको करोड़ों का बिजनेस दे दें, वो साल 6 महीने लगेंगे, इंशाल्लाह फारिग होकर घर बैठा होगा फिर से दोबारा जाया करके। यूनिवर्सिटी में उनको महंगी गाड़ियाँ भी चाहिए, कॉलेजेस में भी उनको ज़रा ब्रांडेड कपड़े भी चाहिए, तो बाप के पैसे तो यूज़ हो रहे, मगर बाप के कारोबार में भी नहीं जाना, नहीं कोई और काम करना या किसी को ट्यूशन पढ़ा देना, कोफ्ते सारा दिन सोशल मीडिया पे वेले बैठेंगे, PUBG खेलेंगे, ठीक है, लड़कियों से बातें करेंगे, मगर काम नहीं करेंगे। लेकिन ये बात है कि देखिए, ये भी तो आज़ादी है, अजीब किस्म की। आज़ादी नहीं है ये भी, मैं कहता हूँ ज़िया है वक्त का, कि अगर बच्चे कुछ बनना चाहते हैं और उनका कोई रूट है तो उस रूट पे उनको चलाएं, कि ये चलें साथ में। देखिए गोरों की सारी बातें गलत नहीं है, कुछ अच्छी भी हैं। हाँ ना? कि छुट्टियां होती हैं तो वो बच्चों को ना सुबह अखबार बेचने पे लगा देते हैं कि साइकिल पकड़ो जो मियाँ अखबार करो। हाँ। मैं BCom की छुट्टियों में फारिग हुआ तो मुझे मेरे वाले साहब ने बैंक में इंटर्नशिप पे लगा दी कि जाओ तुम सर बाहर मुल्क में मैं जब ट्रैवल करती हूँ, छोटे छोटे बच्चे स्कूल कॉलेजेस के छुट्टियाँ होती है, बंची जंपिंग करा रहे हैं जी, करा रहे हैं, स्कूबा डाइविंग करा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, स्काई से कुदवा रहे हैं, कोई ऐसे पिकनिक पॉइंटों पे काम कर रहे हैं, काम कर
बर्गर शॉपों पे काम कर रहे हैं, पिज़्ज़ा शॉप कर रहे हैं, दे डोंट फील एनीथिंग बैड और दे डोंट शाय। हम लोगों ने शायद ना वक्त ज़ाया करने का ना ठेका लिया भाई यहाँ पर, और हम लोगों ने उसकी कदर को नहीं समझा। हम औलाद को वो कदर नहीं समझा रहे हैं, हम पैसे की पावर समझा रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझा रहे कि अच्छा इंसान बनने से पैसा अच्छा काम करता है और बुरी औलाद बनने से पैसा बुरा काम करता है। क्या बात है नबिया, और आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? इंसान अपनी सोच का खाता है। हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट दुनिया का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आप अच्छी औलाद तब प्रोड्यूस करेंगे जब आप उसको हलाल का निवाला खिला रहे होंगे। एक बाप की कमाई, यस गहरी बात, फिर एक बाप की कमाई का वो हलाल लुकमा जो वो अपने बेटे को या बेटी को खिला रहा है, आप मेरे से शर्त लगा लें वो औलाद कभी माशरे में गलत काम कर ही नहीं सकती जो हलाल का निवाला खा रही है। और जहां पर आप किसी का हक छीन के, किसी के साथ धोखेबाजी करके, फ्रॉड करके, झूठ बोल के, धोखेबाजी करके, पैसा इकट्ठा करके वो हराम की कमाई जो है वो इकट्ठी कर रहे हैं, जिसको कुरान भी मना कर फरमा रहा है, अल्लाह मना फरमा रहा है, जिससे अल्लाह की जो है वो नाराज़गी है, वो अपनी औलाद को खिला रहे हैं, तो आपकी औलाद तो फिर लिबरलिज्म का शिकार होगी। नौजवान नस्ल तो जो है वो बेरारवी की तरफ जाएगी, उसके पेट में जाने वाला निवाला ही हलाल का नहीं है, तो वो कैसे हलाल काम की तरफ जो है वो जाएगा। मैंने ये बात बड़े सोच समझ के और तहकीक के बाद की है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसके बाद एक डिबेट शुरू हो जाएगी आपके पाकिस्तान में। और ये मैं आपको हकीकत बात बता रही हूँ, जिसके माँ बाप हलाल की कमाई पे फोकस रखते हैं, उनकी औलादें फरमा बरदार भी हैं और उनकी औलादें जो हैं वो ज़माने के लिए भी जो है वो यूज़फुल हैं। आज जो हमारे माशरे में लोगों की टांगें खींच रहे हैं, लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहे हैं, वो नौजवान नस्ल जो अपने ही दूसरे दोस्तों को जो है वो पैसे में देखते हैं और उनसे जेलसी फील करते हैं, या उन्हें अपने ज़्यादा शोहरत पे देखते हैं, जेलसी फील करते हैं, ये वो औलादें हैं जिनकी तरबियत में कमी रह गई है। ये वो औलादें हैं जिनके वालिदैन या तो उन्हें सही तरीके से अकोमोडेट नहीं कर पाए, या फिर उनको जो है वो हलाल का निवाला नहीं खिला पाए, जिसकी वजह से वो माशरे के लिए अजियत का बाइस बन गई हैं। मैं कहती हूँ ऐसी औलादों को मुस्तकिल इत्तिकाफ में बिठा दो, ताकि जो दूसरे लोग हैं ना वो इनके शर से बच सकें। ये सच्ची बात है। अच्छा जी, देखिए वालिदैन की सारी जिम्मेदारी है, ठीक है, वालिदैन की जिम्मेदारी। ये जो खुद घरों में, पार्टीज में, नशों में, इन बर्बादियों में पड़े होंगे तो वो अपनी औलादों को आगे क्या दे सकेंगे, ठीक है। तो ये वालिदैन की बहुत शदीद जिम्मेदारी है।